लाइफ प्रोसेस का यह हमारा 7th और लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्सक्रिएशन के बारे में। तो चलो पढ़ते हैं। तो एक्सक्रिएशन में हम इस तरह से लिखेंगे कि द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द बॉडी जनरेट्स मैनी काइंड ऑफ वेस्ट्स। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वेस्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना, फूड से एनर्जी क्रिएट करना। तो इन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में बॉडी कई तरह के वेस्ट जनरेट करते हैं, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट बनाती हैं। इन वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से निकालने के प्रोसेस को ही कहा जाता है एक्सक्रिएशन। यदि हम एकदम सिंपल वे में कहें तो वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालना, इसी को कहेंगे एक्सक्रिएशन। यहाँ पे एक टर्म दे दिया है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में, जिसमें फर्स्ट टाइप है डाइजेस्टिव वेस्ट। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो भी फूड हम खाते हैं तो उस फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो बाहर निकल जाता है डाइजेशन प्रोसेस में ही। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डाइजेशन इन ह्यूमन में पढ़ा था। सेकेंड है रेस्पिरेटरी वेस्ट। इसमें हमारी बॉडी ऑक्सीजन इनहेल करती है और सभी सेल्स तक वो ऑक्सीजन जाती है। वहाँ से एक वेस्ट जनरेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जो हमारे लंग्स में पहुँचता है। लंग्स से उसे थ्रोट के थ्रू नोज़ से बाहर निकाल देता है। इसके बारे में हमने इससे पहले रिस्पायरेशन इन ह्यूमन में पढ़ा था। इसके बाद थर्ड है नाइट्रोजेनियस वेस्ट। नाइट्रोजेनियस वेस्ट में हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट रहता है? तो यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर। तो ये सारे नाइट्रोजेनियस वेस्ट होते हैं जो हमारे ब्लड में डिजॉल्व होते हैं। इनको कैसे बाहर निकाला जाएगा हमारी बॉडी से, इसी के बारे में हमें पढ़ना है आगे एक्सक्रिएशन में। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। तो इसमें हम इस तरह से लिखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यानी कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम बना होता है 2 किडनी से, यूरेटर से, यूरिनरी ब्लैडर से और यूरेथ्रा से। इन चारों ही चीज़ों से बना होता है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो हम इन चारों ही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं किडनी के बारे में। किडनी में हम इस तरह से लिखेंगे कि इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट्स। यानी कि ब्लड में जो भी वेस्ट्स होता है उसको ये फ़िल्टर कर देती है, यानी अलग कर देती है। ब्लड में से ये यूरिन, जो यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर होता है, इसको ये अलग कर देती है। सेकेंड है यूरेटर्स। इसमें हम लिखेंगे इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि किडनी में जो यूरिन बना था, ब्लड में से जो यूरिन अलग हुआ था, उसको यूरेटर्स ड्रेन आउट कर देता है यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि ट्रांसफ़र कर देता है। यूरिनरी से यूरिनरी ब्लैडर में ये भेज देता है। थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर। तो इसमें है इट स्टोर द यूरिन, यानी कि यूरिन को ये स्टोर करता है, यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट फोर्थ है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में क्या है? ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड बॉडी। यानी कि यूरेथ्रा क्या करता है? जो भी यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हुआ था, यूरेथ्रा उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसे अब हम इस डायग्राम से भी समझ लेते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पर एक किडनी है और इधर भी एक किडनी है। किडनी में ब्लड आता है रेनल आर्टरी से, जो ये ऑर्टा है इससे ये कनेक्ट होती है रेनल आर्टरी। ये यहाँ पर जो रेड कलर में दिख रही है ये है ब्लड वेसल रेनल आर्टरी। तो यहाँ से ब्लड जाता है इन दोनों ही किडनी में। इसके बाद किडनी ब्लड को फ़िल्टर कर देती है, उसमें से यूरिन को अलग कर देती है। ब्लड जो फ़िल्टर हो चुका है वो वापस चला जाता है रेनल वीन से। ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है यही है रेनल वीन। ये ब्लड को कलेक्ट कर लेती है किडनी से। अब ब्लड तो फ़िल्टर होके चला गया। अब यहाँ पर जो किडनी में यूरिन बचा है वो इस पाइप से आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। इस पाइप को कहा जाता है यूरेटर। बिल्कुल इसी तरह से इस किडनी के साथ भी ये पाइप होती है, इसे भी यूरेटर ही कहा जाएगा। 2 किडनी में 2 अलग अलग यूरेटर्स होते हैं। अब यूरेटर्स के थ्रू जो यूरिन किडनी में है वो आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वो स्टोर होता है। उसके बाद यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। तो बस यही प्रोसेस होता है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का। अब एक क्वेश्चन है कि किडनी में ऐसा क्या है कि वो ब्लड को फ़िल्टर कर देता है?
तो आगे हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि किडनी हैव ए फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स, यानी कि किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जो ब्लड को फिल्टर करती है उन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन्स। तो आगे अब हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। सो ये है नेफ्रॉन का डायग्राम जो कि किडनी के अंदर होती है। आपको पता होना चाहिए कि हर किडनी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। सो इस डायग्राम को बाद में समझेंगे, पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो इसमें हम इस तरह से लिखेंगे कि नेफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनी। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए ट्यूब which is connected to duct and a cup shaped structure that is Bowman's capsule। यानी नेफ्रॉन किडनी के फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं। ये हमने अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताया था। ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, ब्लड में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको वो रिमूव कर देता है। नेफ्रॉन में ट्यूब होते हैं जो डक्ट से कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा एक कप शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, इसे कहा जाता है बॉमन्स कैप्सूल। अब डायग्राम से इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर जो कप जैसा स्ट्रक्चर है ये है बॉमन्स कैप्सूल। ये कनेक्ट रहता है इस ट्यूब से। इस ट्यूब के पास ये जो रेड और ब्लू कलर में है ये है ब्लड कैपिलरीज। इसके बाद ये ट्यूब यहाँ पर आती है और यहाँ पर लेती है यू टर्न। इस यू टर्न को कहा जाता है हेनलीज लूप। और इसके बाद ये ट्यूब लास्ट में कनेक्ट होती है एक डक्ट से। इस फिगर में आप देख ही रहे हैं, ये जो नेफ्रॉन है ये एक नेफ्रॉन कनेक्ट है इस डक्ट से। इसी तरह से इस डक्ट में भी एक नेफ्रॉन कनेक्ट रहता है, यहाँ पे भी कनेक्ट रहेगा, यहाँ पे भी कनेक्ट रहेगा और इन दोनों में भी कनेक्ट रहेगा। इस डायग्राम को अभी हम और भी अच्छे से समझेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि बॉमन्स कैप्सूल क्या होता है। तो इसमें हम इस तरह से लिखेंगे कि इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन, यानी कि बॉमन्स कैप्सूल ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन कलेक्ट कर लेता है। बॉमन्स कैप्सूल में ब्लड आता है रेनल आर्टरी से। ये ब्लड में जो भी अनवांटेड थिंग्स होते हैं यानी कि जो वेस्ट होता है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके इन ट्यूब्स में उसे पहुंचा देता है। रेनल आर्टरी से बॉमन्स कैप्सूल में जो ब्लड आता है उसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर, यूरिया और यूरिक एसिड होता है। उन सभी चीज़ों को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम आगे पढ़ेंगे हेनलीज लूप्स के बारे में। तो इसमें हम इस तरह से लिखेंगे कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर, यानी कि हेनलीज लूप्स में रीएब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वाटर का। जो बॉमन्स कैप्सूल ने ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर, यूरिन जो भी एब्जॉर्ब किया था वो इन ट्यूब से आ जाता है यहाँ पर हेनलीज लूप्स में। हेनलीज लूप्स के चारों ओर होती है ब्लड कैपिलरीज। सो यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज ग्लूकोज, एमिनो एसिड और जितनी भी बॉडी को नीड होती हैं ये उतने ही वाटर को ये दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती हैं इन ट्यूब से। और जो बचा हुआ यानी वेस्ट मटेरियल होता है वो आ जाता है इस डक्ट में। इसके बाद आगे हम इस तरह से लिखेंगे देन यूरिन इंटर्स इनटू यूरेटर थ्रू डक्ट्स एंड कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर, यानी डक्ट में यूरिन आने के बाद यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पर वो कलेक्ट हो जाता है। सो यहाँ पे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन वाला ये जो कॉन्सेप्ट था ये ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो कि है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो इसमें हम लोग 3 पॉइंट को देखेंगे, जिसमें से नंबर 1 है प्लांट रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमाटा, यानी कि प्लांट को CO2 की ज़रूरत होती है फूड प्रिपेयर करने के लिए। प्लांट में वेस्ट होती है ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन को ये रिमूव कर देता है स्टोमाटा के थ्रू। सेकेंड पॉइंट है एक्सेस वाटर रिमूव्ड थ्रू स्टोमाटा बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, यानी कि प्लांट में जो एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस वाटर का मतलब क्या हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा पानी, यानी प्लांट में जो ज़रूरत से ज़्यादा पानी होता है वो उसको स्टोमाटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वाटर के फॉर्म में रिमूव कर देता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है प्लांट्स ऑल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क्स, यानी कि प्लांट्स समय समय पर पुरानी जो लीव्स होती हैं उसको भी रिमूव कर देता है और जो बार्क्स होती हैं यानी कि तने की छाल होती हैं उसको भी ये रिमूव कर देता है। तो ये वाला एक्सक्रीशन
इन प्लांट्स, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके साथ ये चैप्टर हम लोग का यहाँ पे पूरा एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के भी चैप्टर्स को इसी तरह से पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।